बताइए। उसमें इनकी एक टॉप क्लास एक्ट्रेस इन्वॉल्व थी जिसका नाम है माधुरी दीक्षित। एक्ट्रेस? जानती हैं आप माधुरी दीक्षित को? जी जी एक्ट्रेस को तो जानती हूँ। एक्ट्रेस जानती है ना? जी जी। ये सब एक्टर्स हैं। इनके पास भी एक एक्ट्रेस है माधुरी। अच्छा। जिसने वो क्राइम अरेंज किया, लोगों की किलिंग टीम को हेड वो कर रहा था। He was also shot and injured on the spot by police. Okay. उसका हाथ, उसकी मेन वेन या आर्टरी कोई ऐसी डैमेज हो गई कि उसका हाथ काटना पड़ा। उसका हाथ डॉक्टर्स ने एम्पुटेट कर दिया। अच्छा। पूरी कोशिश गवर्नर ने कर ली। इसमें भी मैं आप लोगों को साक्षियां दूंगा, लेकिन अगर मेरे से वोट से मांगे। गवर्नर ने प्रेशर डाला रहमान मलिक पे कि ये 2 लड़के जो पकड़े गए हैं ये किसी तरह भी इस केस में नहीं आने चाहिए, या ये हमारे हवाले करो। कौन? एक तो माधुरी और दूसरा कौन? कमांडो? माधुरी और दूसरा पता नहीं क्या, इमरान कामरान क्या, आई डोंट नो क्या नाम, कुछ कमांडो नाम से, उसका कमांडो करके कुछ नाम है। रहमान मलिक ने पुलिस को ये कहा कि ये इस केस में इसको नहीं डालो, ये तो बहुत टॉप क्लास के टेररिस्ट है, ये तो मुझे वांटेड है एंटी स्टेट और पता नहीं तालिबान और उनमें ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये खुद मुझे रहमान मलिक ने कहा कि ये 2 लड़के हमने पकड़े, पुलिस ने पकड़े हैं, ये मुझे वांटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं इस्लामाबाद ले जा रहा हूँ क्योंकि ये वापस आपको नहीं मिलेगा, ये वहां से गायब कर दिया जाएगा। वो गैरतमंद पुलिस के ऑफिसर्स दे वेंट आउट ऑफ द वे। जहां हॉस्पिटल में एडमिटेड था उन डॉक्टर्स को बोला कि आप मेहरबानी करके ये सर्टिफिकेट दें कि ही इज मेडिकली नॉट फिट फॉर द ट्रांसफर। अंदर से नदीम खान हमारे नुमाइंदे कुरंगी नंबर 2.5 के अंदर मौजूद है, वहां पर उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। नदीम खान, एक नई अपडेट सामने आई है, कहा जा रहा है कि 2 जख्मियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, जिनमें कामरान और सुहेल नामी दोनों हमलावर शामिल है। इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? ये कामरान और सुहेल जख्मी हुए थे कोरंगी के इलाके में। ये इन जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ये दोनों जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां से इन दोनों जख्मियों को पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है। और पुलिस का ये दावा है कि ये दोनों अफराद पुलिस बस पर हमले के नतीजे में होने वाली जवाबी फायरिंग से जख्मी हुए हैं। लेकिन यहाँ ये तो जख्मी हुए, इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जाए वकूआ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और वहां पर क्या तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं? क्या कुरंगी के इलाके में अब भी इक्का दुक्का फायरिंग की आवाजें सुनाई देती हैं? देखिए मुर्तजा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज वाज़ेह करना ये मुनासिब समझूंगा कि सुहेल और कामरान की गिरफ्तारी के हवाले से जो पुलिस हुक्काम दावा कर रहे हैं, ये उनका दावा बिल्कुल झूठा है। ये दोनों अफराद कोरंगी एफ एरिया, जो यहाँ से कई किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, वहाँ जख्मी हुए थे। इनके साथ 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। ये 2 अफराद कामरान और सुहेल वहाँ कोरंगी एफ एरिया 5.5 नंबर का इलाका है जहां पर जख्मी हुए थे। इनके साथ 2 अफराद जो और बैठे हुए थे धरने पर शादीहान के करीब कोरंगी आवामी कॉलोनी पुलिस जिस इलाके में ये हलाक और जख्मी हुए, और पुलिस ने इन जख्मियों को एक झूठे मुकदमे में मुलव्विस करने की कोशिश की है। इस वाक़े की फुटेजेस एक्सप्रेस न्यूज ने स्पॉट पर बनाई थी। इनके साथ जो एक शख्स जाबाहक हुआ था उसकी स्पॉट पर फुटेजेस एक्सप्रेस न्यूज ने बनाई। उस शख्स की जो लाश वहां पड़ी हुई थी और जख्मियों को जाए वकूआ से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। और इस वाक़े के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद कोरंगी में पुलिस की वैन पर फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसके बाद ये बिल्कुल वाज़ेह चीज है कि पुलिस इन दोनों अफराद को, जख्मियों को इस वाकये में मुलव्विस कर रही है। जी ठीक, नदीम खान आप हमारे साथ प्लान पर मौजूद रहिएगा। अस्पताल आपके लिए चलते हैं नाज़रीन इकमर के पास। इक़्तिदार क्या इस पर क्या अस्पताल के अंदर आप सूरत हाल देखें? बताया जा रहा है जैसे कि आपने कहा कि कुछ आम शख्सियात भी अस्पताल का दौरा करने वाली है, इस हवाले से क्या?
चले मैं आपकी तसल्ली के लिए शाहिद सैयद साहब, वो कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए और तमाम नाजरीन के लिए मैं एक आज बात कह देता हूं कि जब ये चक्रा गोड का वाकया हुआ तो आपके दोस्त जिनको आप बड़ा पसंद करते हैं और उनको आप कोट करते हैं कि जी देखिए जुल्फिकार मिर्जा ने कुरान पाक पे हाथ रख के, कुरान पाक को सर पे रख के उन्होंने कस्में खाई और सारे इनके शफात किए, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने इसके बरक्स किया। तो जब ये चक्रा गोड का वाकया हुआ, आपके जुल्फिकार मिर्जा साहब इस वाकये के अंदर एक शख्स को कोट करते हैं बार बार। जब ये चक्रा गोड का वाकया हुआ, जब पुलिस पर फायरिंग हुई तो उससे 1 घंटा पहले कुरंगी नंबर 5 पर कामरान माधुरी, क्या उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है या नहीं, वो तो लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कामरान माधुरी पर 1 घंटा पहले ही फायरिंग हो चुकी थी और उसको अस्पताल जख्मी हालत में लेके जाया जा चुका था। तो किस तरह से आपके दोस्त जुल्फिकार मिर्जा साहब कामरान माधुरी का नाम लेते हैं कि कामरान माधुरी ने चक्रा गोड के वाकये की प्लानिंग की या एग्जीक्यूट किया? वो तो पहले ही जख्मी हो गया था और मैं वहां पर मौके पे खुद मौजूद था। देखो ये तो मुझे पता नहीं, जो आप जो स्टोरी बताते हो मैं कराची की अक्सर हकीकत आपको ये बताता हूँ कि भाई खुदारा यहाँ पे सियासी बुनियादों पे पुलिस ने बख्तियार हुई काबिल ले रहे हैं, वो उनको इंटरवेंशन देता है और गवाहों को मारा जाता है। कोई सियासी पार्टी पकड़ के नहीं दे सकता। अगर कोई किलर है तो मैं ये अपील आपके तवज्जो से करता हूँ कि रेंजर्स या पुलिस या फोर्स आके ऑपरेशन अपराध की करे और मेरे पार्टी से मेरे घर से पहले शुरू करे। इसका तो मेरे पास और इलाज भी नहीं है। ठीक है शाहिद सैयद साहब, वैसे बड़े अफसोस की बात है शाहिद साहब, बड़ी अफसोस की बात है कि मैंने भी आपके सामने एक ऐसा वाकया कोट किया जिसमें मैंने ये भी कहा कि कामरान माधुरी के बारे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये कहती है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं कि मैं चक्रा गोड खुद मौजूद था कि जब फायरिंग का वाकया हुआ कुरंगी नंबर 5 पर, मैं उधर पहुंचा, उधर पहुंचकर कामरान माधुरी को अस्पताल लेके जाया जा चुका था, फिर मैं वापस आया चक्रा गोड तो तब पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग हुई। तो इसको आप एडमिट ही नहीं कर रहे। क्या आप इतने भी सीधे नहीं हैं शाहिद सैयद साहब? कराची में सूबाई सदर अवामी नेशनल पार्टी के, क्या आपने तहकीक की गई हो कि इस वाकये की तफसील क्या है?